Hello everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about the fuel cell with example, alright? But before that, if you are new to my channel, please subscribe to it. So if I talk about the fuel cell, it is also known as Voltaic cell एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑलराइट। आपको कुछ भी पूछा जाए, चाहे फ्यूल सेल के बारे में, चाहे वॉलेटिक सेल्स के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, आपको यही एक्सप्लेनेशन देनी है एग्ज़ाम में, ऑलराइट। तो फ्यूल सेल्स की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनको हम कॉन्टीन्यूसली सप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोड में। और ये जो सेल्स होते हैं हमारे, वो कन्वर्ट कर देते हैं जो भी एनर्जी को ऑब्टेन करेंगे वो कंबशन के थ्रू, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मतलब जो हमारी फ्यूल की कंबशन थी एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। एंड फ्यूल यूज आर H2CO एंड CH4 एट्सेट्रा, ठीक है। जो भी फ्यूल्स हम यूज़ करेंगे वो या तो हाइड्रोजन होगा या मीथेन होगा, ठीक है। बट द कॉमन फ्यूल इज़ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। सबसे कॉमन फ्यूल सेल की बात कर लूँ तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होगा, यानी कि कॉमनली सप्लाई किसकी होगी फ्यूल्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, ठीक है। इन दिस सेल पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स आर यूज, ठीक है। किस तरह के हमारे पास इलेक्ट्रोड यूज़ होती है, पोरस कार्बन, ठीक है। और जो हाइड्रोजन हम पास करेंगे, जो हाइड्रोजन की फ्यूल हम पास करेंगे, वो हम पास करेंगे एनोड साइड से, और जो ऑक्सीजन पास करेंगे वो करेंगे कैथोड साइड से, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। या तो KOH का सोल्यूशन लेंगे या NaOH का सोल्यूशन लेंगे एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो फ्यूल सेल में क्या होता है, इन्हें हम वॉलेटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इनमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्टीन्यूसली सप्लाई होती है, और कंबशन के थ्रू जो हमें एनर्जी मिलती है फ्यूल की कंबशन के थ्रू, उनको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर कॉमन फ्यूल्स की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन जो है वो पोरस कार्बन इलेक्ट्रॉन के एनोड साइड जाएगा और ऑक्सीजन कैथोड साइड में, और इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास KOH या NaOH होगा। तो ये जो है आपका फ्यूल सेल का डायग्राम है, ठीक है। ये आपके पोरस इलेक्ट्रोड हैं जिनकी अभी हमने बात की कि पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करेंगे। अब इसका ये एनोड साइड बना दिया, ये कैथोड साइड बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, कॉन्टीन्यूसली फ्यूल जाएगा, हाइड्रोजन एनोड की साइड, ऑक्सीजन कैथोड की साइड, और बीच में हमारे पास क्या फिल है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट फिल है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और रिमूवल होगा H2O का। तो ये आपका आ जाएगा फ्यूल सेल का डायग्राम। उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी बैटरीज आर, कि क्यों हम फ्यूल सेल्स को यूज़ करने के लिए प्रेफरेंस देते हैं, क्या ऐसी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज़ हाई एफिशिएंसी, की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है इसकी, कन्वर्ज ईजिली कर देता है, बहुत ज़्यादा 100% एफिशिएंसी रहती है, ठीक है। तो अदर बैटरीज का कंपैरेटिवली इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कॉन्टीन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि इस देयर इज़ नो इलेक्ट्रोड मटेरियल टू बी रिप्लेस्ड, ठीक है। कि कॉन्टीन्यूसली हम क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है। H2O2 फ्यूल सेल हैव बीन यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट। जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उनमें फ्यूल सेल्स H2 और O2 यूज़ किया जाता है, कॉन्टीन्यूसली एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। पोल्यूशन फ्री वर्किंग, कि किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है, ठीक है। हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि पोल्यूशन ज़्यादा है या कुछ भी है, फ्री पोल्यूशन अटैम्प्ट है इसके थ्रू, ठीक है। सो इसलिए यही रीज़न है कि फ्यूल सेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है या उनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्यूल सेल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।